Welcome to new video of Airsoft Gun India. 5 things to know before buying CO2 guns या CO2 revolvers. आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 5 things जो कि आपको कोई भी एयरगन डीलर नहीं बताना चाहता है, या मेरी टीम भी जो है बहुत ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते हैं, या मेरी टीम नहीं चाहेगी कि मैं वीडियो में बताऊं। बट क्योंकि एज एन कंपनी हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, वी वांट यू टू नो द ड्रॉबैक या नेगेटिव पॉइंट्स, ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकते, नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ बाइंग CO2 एयरगन्स। वैसे हमने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बात की है अलग अलग, बट आज के वीडियो में हम लोग एक साथ उसको जॉट डाउन करने वाले हैं। तो एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आई कैन गेट अप्रिशिएटेड, आई कैन गेट मोटिवेटेड, क्योंकि मैं मोटिवेटेड तभी होता हूँ जब मुझे लाइक्स मिलते हैं या सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप उनमें से हैं जो प्राइस सबसे पहले पूछ लेते हैं कमेंट करके, तो प्राइस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ CO2 रिवॉल्वर की जो आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 6 होती है। इन सारी गन्स में आप जो भी आप पिस्टल्स खरीदते हो उसके अंदर 18 राउंड्स की कैपेसिटी होती है, जो सबसे छोटी है उसमें भी 16-17 राउंड की आपको मैगजीन मिलता है। बट रिवॉल्वर्स में आपको सिर्फ 6 बीबीस आप एक साथ में लोड कर सकते हो, 6 पैलेट्स लोड कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर फ्यू गन्स जैसे कि ये है कोल्ट पाइथन, इसके अंदर आप 10 गोलियां लोड कर सकते हो, बट बाकी में सिर्फ 6 गोलियां ही लोड कर सकते हो एंड आपको इसका एक्स्ट्रा सेल नहीं मिलता है। एक्सेप्ट फॉर फ्यू गन्स जैसे SNR है, SNR के अंदर BB एंड पैलेट आप दोनों चला सकते हो, उसमें आपको 12 सेल्स मिलता है, बट उसके अंदर भी ये लिमिटेशन है कि आपके पास सिर्फ 12 सेल्स ही हैं, आपको उसके ज़्यादा सेल्स आपको नहीं मिल सकते हैं। जैसे कोल्ड पाइथन है, इसके अंदर एक खासियत है कि आपको ऐसे 3 मिलते हैं तो आप 30 गोलियां डाल सकते हो, बट ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और दूसरा नंबर पे कि अगर आपका ये सेल गुम जाए, अगर आपके हाथ से ड्रॉप हो गया, अगर आप किसी कैंपिंग में गए हो या आपका फार्म हाउस है वहाँ पे आपका सेल गिर गया, तो आपको ये सेल मिलना बहुत मुश्किल है। दैट इज़ द ड्रॉबैक जो कोई आपसे बात नहीं करता, ये इश्यूज आती रहती हैं। और ये पिस्टल्स में भी है, मैगजीन ख़राब हो गया तो आपको थोड़ा सा इशू है। बट कुछ गन्स की हमारे पास बीबीस जो है सेल्स हैं, जैसे स्मिथ एंड वेसन हो गया, या कुछ ऐसे गन्स हैं पैलेट्स वाले हैं जिनके हमारे पास सेल्स हैं, वो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए, बट वो बहुत लिमिटेड है, उसके सहारे नहीं रहेगा, हम लोग सारे क्लाइंट्स को नहीं दे सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न हम लोग उसको वीडियो में प्रमोट नहीं करते हैं। दिस इज़ द ड्रॉबैक, या चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं या आपको इंटेंशनली नहीं बताई जाती हैं। दूसरा सबसे जो एक बात है जो पिछले कुछ सालों तक बड़ा मुश्किल था, ऑल्दो ये गन्स काफ़ी हाई क्वालिटी की, जब हम लोग बोलते हैं ये हाई क्वालिटी है, ये इम्पोर्टेड है, इट इज़ ट्रू, ये हाई क्वालिटी है, इम्पोर्टेड है, ख़राब नहीं होता। बट क्योंकि हम लोग एज एन कंपनी हम लोग 10 सालों से इस बिजनेस में हैं, वी नो हाउ टू यूज़ इट, हमें पता है इसे कैसे चलाना है, व्हाट इज़ डूज एंड डोंट। जब आप लोग गन खरीदते हो, आप लोग इसके मैनुअल को नहीं पढ़ते हो पूरी तरह से, आप लोग बिना मैनुअल पढ़े इसे चलाते हो, तो चांसेस ये होता है कि आप अपनी पहली गन को जल्दी डैमेज कर दो। आप डैमेज कैसे करते हो? आप क्या करते हो, गन के अंदर CO2 लोड करके रख देते हो और गन का जो है सील खराब हो जाता है, उसके बाद आपके गन में लीकेज आना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग बार बार इसको वीडियो में बताते हैं कि आपको इसके अंदर जो है CO2 स्टोर नहीं करना है, बट आप लोग क्या करते हो, आपने इसके अंदर CO2 डाला, आपने 10-20 शॉट चलाए, आपको लग रहा है कि अभी भी इसके अंदर CO2 है, तो आप सिलेंडर को बाहर नहीं निकालते हो, आप गन को वैसे ही रख देते हो। और अल्टीमेटली क्या होता है, आपके जो गन में लीकेज आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी सील ख़राब हो जाती है और आपके गन में इश्यूज़ जो हैं स्टार्ट हो जाती हैं। टेक्निकली आप एक बार गन को पूरा खाली करके उसके बाद CO2 को बाहर निकाल दो, या फिर क्या होता है, आपने गोली चला दी, आपका CO2 ख़त्म हो गया, आपने गन को यूं ही रख दिया, आपके अंदर का सील जो है वो डैमेज हो जाएगा। ये कोई भी आपको नहीं बताता है कि आपका सील डैमेज हो सकता है अगर आप उसको ढंग से नहीं चलाओगे। तो क्या करना है आपको, जब भी आपका गन चले उसको पूरा खाली करना है, उसके सेल्स को बाहर निकालना है और इसे एम्प्टी करके ही रखना है। आज से कुछ साल पहले तक ये रिपेयर नहीं होता था। अब अगर गन में लीकेज हो है, हमारी कंपनी उसे रिपेयर कर देती है। सेल्स आपका जो गन में लीकेज अगर है तो आपके जो अंदर की सील्स है वो चेंज आती है, बट इट इज़ एक्सपेंसिव टू डू इट, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड काम है इन गन्स को खोलना और लगाना।
इट कैन कॉस्ट यू अप टू 5,000 रुपीज। और इसकी सील्स भी इंडिया में नहीं मिलती, तो बाहर से आती हैं, तो इनका किट जो है 2-3 हज़ार रुपए तक का आता है। तो सब मिला के 3 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा है, एंड इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप हमारे पास गन भेजोगे, उसकी रिपेयर होकर आने में आपको महीने से 2 महीने भी लग जाते हैं। कुछ कुछ क्लाइंट्स के गन को 3-3 महीना लग जाता है, एंड दैट इज़ अ सैड पार्ट जो हम आपसे नहीं बताते हैं, बट दिस इज़ अ फैक्ट। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि गन को हमेशा प्रॉपरली यूज़ करें। अगर आप प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, ऑल्दो ये 1000 में से एक के साथ होता है, बट हम नहीं चाहते कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो। फोर्थ या फिर इन गन्स, ये असली गन नहीं है, दिस इज नॉट रियल गन। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इट में लुक लाइक अ रियल गन, ये असली गन जैसी दिखती है, बट दिस इज नॉट अ रियल गन। इसकी प्राइस भी असली गन जैसी इंडिया में है, बट फिर भी ये असली गन नहीं है। दिस इज अल्टीमेटली अ टॉय। इंडिया में ऑल्दो हम लोग इसके लिए आईडी प्रूफ लगता है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पर बहुत सारी रेगुलेटरी चीज़ें हैं, बेचने के लिए आपको डीलर लाइसेंस चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं। बट अगर यही सेम चीज़ यूएसए में हो या किसी अदर कंट्री में हो, दिस इज कंसिडर्ड एज ए टॉय। एटलीस्ट ये टॉय की तरफ बेचा जाता है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है, इट इज़ नॉट लाइक अ रियल गन, ऑल्दो इट इज़ वेरी गुड। ये खिलौने जैसा नहीं है, बट ये असली गन जैसा भी नहीं है। मतलब अगर असली गन हाथ से ड्रॉप हो जाए तो वो टूटता नहीं है। दिस कैन ब्रेक डाउन। ये एलॉय से बना हुआ है, दिस इज नॉट अ रियल स्टील लोहा या स्पेस क्राफ्ट के जो होते हैं ना लोहे, उस टाइप की जो हाई ग्रेड स्टील, उससे नहीं बना हुआ। ये टूट सकता है, ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये एलॉय है। ये आपका टूट सकता है, ये आपका टूट सकता है। अगर ये गिर गया तो ये तो चलो बैरल है, इट इज़ वेरी हाई क्वालिटी, इसके अंदर का पार्ट टूट सकता है। ये मेजर पार्ट पॉलीकार्बोनेट का है, तो ये टूट सकता है। इफ यू ड्रॉप इट विल ब्रेक, इज एज सिंपल। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में गिर के टूट जाएगा, बट बी केयरफुल, दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। आपको इसे अच्छे तरीके से चलाना पड़ेगा। अगर आपने इसे ढंग से यूज नहीं किया, इट विल ब्रेक डाउन। हाँ, ये हाई क्वालिटी की है, हाँ ये खराब नहीं होता है, बट दुनिया में कुछ भी ऐसा चीज है जो खराब नहीं हो सकता, तो आपको इसे ध्यान से ही चलाना है। ये इसका ड्रॉबैक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप इसे केयरलेसली यूज करेंगे, केयरलेसली यूज का मतलब क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, दे आर इनटू हैबिट। क्योंकि हमने बचपन से जो है मेले वाली जो 400-500 वाली गन चलाई हैं एयर गन के नाम पे, तो हम लोग उसको घर पे छज्जी पे रख देते थे या अलमीरा में रख देते थे, बेड के नीचे रख देते थे। इस गन्स को वैसे नहीं हैंडल करना है। ट्रीट इट, ऑल्दो दिस इज एक्सपेंसिव, दिस इज टॉय, बट ट्रीट इट विद एटमोस्ट केयर। ट्रीट इट विद द, अगर आपके असली गन जैसी होगी ना, जैसे आप इसका केयर करोगे वैसे ही करना है। इसके बैरल में धूल चला गया, इसके बैरल में मिट्टी चला गया, इसे आपने धूप में रखा, अंदर जो सील है वो डैमेज हो जाएगी। जो असली गन में कोई सील नहीं होता, रबर नहीं होता, सिर्फ स्प्रिंग्स होते हैं, इसके अंदर सील होता है, क्योंकि ये गैस ऑपरेटेड होता है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हीट में एक्सपोज कर देंगे, जहाँ पे धूप वगैरह है, इट विल गेट डैमेज्ड। किसी रूम में है जहाँ पे कूलिंग नहीं है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्पेशली अगर आप लोग किसी गर्म स्टेट से हो, तो इट कैन गेट डैमेज्ड। तो डायरेक्ट सन से इसे बचाना है, बहुत ज़्यादा ठंड में एक्सपोज नहीं करना है। ऑलवेज कीप इट इन अ गन बॉक्स। मैं हमेशा बोलता हूँ इसे गन बॉक्स में रखिए। ये सस्ता गन बॉक्स है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपके पास जेन 3 है या ऐसी कोई गन है जिसके साथ गन बॉक्स आता है, यू आर इन लक, आपको एक्स्ट्रा गन बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सस्ती गन ले लो तो ऐसी गन बॉक्स ले लो, और पॉसिबल है तो गेट अ कस्टमाइज गन बॉक्स, ये आप खरीद सकते हो। इसके अंदर आपकी गन बहुत प्यार से रहेगा एंड इट विल बी टेकन केयर ऑफ। इससे क्या होगा, आपके गन में बिना बात के स्क्रैचेस नहीं आएंगे। हमारे पास कई कई गन आती है 5-6 साल के बाद, और उसकी कंडीशन देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस होते हैं उसके ऊपर। किसी के प्लास्टिक ग्रिप पे मैंने बर्न का निशान देखा था। आई डोंट नो आप गन्स को कैसे रखते हो कि आपके ग्रिप पे बर्निंग निशान है। आई डोंट थिंक सो ग्रिप पे बर्निंग निशान होनी चाहिए, ये स्क्रैचेस होनी चाहिए। गन शुड बी इन अ वेरी प्योर स्टेट। मैगजीन जो है, पिस्टल्स पे स्क्रैचेस होना बहुत कॉमन है, उसकी कोई बात नहीं है। स्लाइड पे स्क्रैचेस होना बहुत कॉमन है, क्योंकि वो पार्ट वेयर एंड टेयर होता है। बट बाकी चीज़ों पे आपको स्क्रैचेस से बचाना है, ध्यान से रखना है। दिस इज प्योर ब्यूटी। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर आप चाहते हैं मैं गन क्लीनिंग के बारे में एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं पूरी डिटेल बताऊं कि कैसे क्लीन करना है, कैसे साफ करना है, कैसे इसके अंदर पेल्गन ऑयल डालना है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा।
अगर आपको खरीदना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे बात करिए सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। हमारे पास क्रेडिट कार्ड के ऊपर EMI के ऑप्शंस भी हैं। वी डिलीवर ऑल ओवर द कंट्री। अगर आप में से कोई से पर्सनली लेना चाहता है, हमारा ऑफिस जो है मुंबई में है, गोरेगांव में। ऑल्दो वी डोंट रिकमेंड पीपल कमिंग टू आवर ऑफिस, क्योंकि रोड्स वगैरह की थोड़ी जो है इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। बट अगर आप किसी और स्टेट से हैं, आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर मुंबई में है, दे कैन विजिट आवर ऑफिस एंड दे कैन पिक योर गन। वो आप खुद से भी शिप कर सकते हैं या फिर हमसे, तो हम तो करते हैं ऑल ओवर इंडिया। दैट इज इट, दैट इज अमेजिंग। हमारा अरीना भी है मुंबई में, वहाँ भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। जाइए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको गन्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पहले चला सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलता हूँ कुछ एक्साइटिंग बातों के साथ। टिल देन गाइस, हैव फन।